हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि कल उत्तराखंड बोर्ड की कक्षा 10 का गणित का पेपर हो गया है और आशा है कि सभी स्टूडेंट्स ने ये पेपर अच्छे से किया होगा। और आज हम थोड़ा सा इसका उस पेपर का पार्ट 1 आपको बताने जा रहे हैं। कुछ प्रश्न आज हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे, उनके उत्तर क्या हो सकते थे, और फिर इसका जो शेष पार्ट बन जाएगा वो दूसरे वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं कि इस बार परीक्षा में जो हमारे पहले एक एक नंबर के प्रश्न थे वो कौन कौन से थे और उनके सही उत्तर क्या थे। तो हम बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न था कि प्रमेय संख्याएं निम्न में कौन सी अप्रमेय संख्या है। तो ये पहले लेसन का ये क्वेश्चन था और इसमें हमारे पास ऑप्शन थे। क्वेश्चन नंबर 1 में पहला ऑप्शन था √3 और दूसरा था √4 और इसमें तीसरा ऑप्शन था 5 और चौथा ऑप्शन था 2/3। और चूंकि हमको इसमें पूछा जो गया था वो अप्रमेय संख्या पूछी गई थी, तो बहुत क्लियर है कि √4 का अंडर रूट निकल जाता है जो कि 2 होता है, या ये कहिए कि ±2 होता है। तो एक प्रमेय संख्या है, नेचुरल नंबर्स है या निगेटिव इंटीजर्स है। 5 एक प्राइम नंबर है या इंटीजर्स है, आप कह सकते हैं, तो प्रमेय संख्या होगी। और 2/3 भी प्रमेय संख्या होगी। तो इसका सही उत्तर था √3 और बहुत आसान ये क्वेश्चन था। दूसरा प्रश्न था कि द्विघात समीकरण की घात होती है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण की घात, द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड जो द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड जो रूप होता है वो ax² + bx + c = 0 होता है। और इसमें जो अधिकतम घात चर की होती है, चर की अधिकतम घात अधिकतम घात को ही हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद की घात कहते हैं। तो वो आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए कि 2 होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन आपके पास 0 भी था, 1 भी था, 2 भी था और 3 भी था। तो सही उत्तर हो गया हमारा 2, और जो कि ऑप्शन नंबर 3 है हमारा, ऑप्शन नंबर 3 2, ये हमारा सही उत्तर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम देखें कि समांतर श्रेणी हमें एपी दे रखी है और इस एपी में जो पद हैं वो 4, 4, 10, 16 और 22 और नेक्स्ट पद आपसे पूछा गया है। तो सीधे सीधे देखिए, इसको अगर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, एपी का क्वेश्चन कहे, या ये एक प्रकार से आपका मैथ का क्वेश्चन भी बनता है। तो 4 के बाद कितना जोड़े कि 10 हो जाए 6 जोड़ने पर, और 10 में 6 जोड़ने पर 16 आता है, 16 में 6 जोड़ने पर 22 आता है, 22 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 28 आएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 28, जो कि सेकंड ऑप्शन था, 28। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। अब आप जानते हैं वृत्त का परिमाप होता है 2πr बराबर πr², संख्यात्मक रूप से बराबर है। इसका मतलब ये हुआ, अब पाई से पाई कैंसिल और r से एक r कैंसिल, तो r बराबर कितना हो गया, 2। r बराबर कितना हो गया, 2। तो संख्यात्मक रूप से इसका जो सही ऑप्शन है वो पहला इसका हो जाएगा 2 मात्रक।
आप समझ भी गए होंगे कि कैसे ये 2πr परिमाप का मतलब इसका जो हम सरकमफिरेंस कहते हैं वही पैरामीटर हो गया, और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो पाई से पाई कैंसिल और आर से आर कैंसिल, तो आर इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा सही आंसर हो गया। ये हो गए 4 क्वेश्चन। अब इसके बाद आते हैं हम 5वें क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन है हमारा कि उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। निश्चित होने का मतलब है श्योर इवेंट, निश्चित घटना, निश्चित घटना, या इसी को हम श्योर इवेंट कहते हैं। और निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा PE इज इक्वल टू होता है 1, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निश्चित घटना है तो प्रायिकता 1 होगी। इसका थर्ड ऑप्शन 1 था, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 का हल। x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 का हल निकालना था, तो इसको x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, इज इक्वल टू 0 हो गया। तो x प्लस 3 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो ये इसका सही उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कि cot a की वैल्यू दे रखी है 8/15, तो tan a की वैल्यू कितनी होगी। तो बहुत सिंपल है कि tan a को हम क्या कहते हैं, tan a इज इक्वल टू 1/cot a, और cot a की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे हम, तो ये जस्ट डिवाइड में है तो उल्टा हो जाएगा 15/8। दिस इज योर आंसर। और ये मेरे ख्याल से इसमें अब आपको वैल्यूज नहीं दी जाएंगी, तो इतना सॉल्व आपने करना था। ये 1 नंबर का आपका पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं, भुजाएं मतलब माना A1 अनुपात A2, माना दो भुजाएं हैं तो इनका अनुपात है 4:5, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल A डैश B डैश C डैश इज इक्वल टू उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर कह दे, तो ये हो गया 4/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16:25। ये आपका आंसर होना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देखें हम। उस वृत्त पर स्थित उस बिंदु पर वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अब देखिए वृत्त पर स्थित, इस क्वेश्चन को ढंग से समझिए। क्वेश्चन नंबर 9 है वृत्त पर स्थित, ये वृत्त है आपका, और इस वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर, अर्थात एक बिंदु पर, तो एक बिंदु पर एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा हो सकती है। वृत्त के किसी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा हो सकती है, एक और केवल एक, और केवल
एक स्पर्श रेखा होती है। ये इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी बंटन का माध्य। हेलो स्टूडेंट, ये 10वां क्वेश्चन था कि हमको किसी बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए यदि इसकी माध्यिका और बहुलक क्रमशः 45 और 13 हो। तो हमने कहा माध्यिका बराबर 45 और बहुलक बराबर 15। तो माध्य हमें ज्ञात करना है और इसके लिए एक रिलेशन आता है हमारे पास कि 2m = 3me - mo। m मीन्स मीन माध्य, me मीन्स माध्यिका और mo मानी बहुलक। तो सिंपली m बराबर हो जाएगा m = 1/2 3 इंटू मीडियन। मीडियन कितना है 45 माइनस 15 इजिकल टू हो जाएगा 1/2 5 × 15 और 4 × 12 13 माइनस 15 और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/2 इंटू 120 और 120 का आधा हो जाएगा 60। तो इसका जो मीन है वो कितने के बराबर आएगा 60 के बराबर आएगा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास आएगा। हेलो स्टूडेंट्स, 11वां क्वेश्चन है, यदि बहुपद ax² - 8x - 4 के शून्यांकों का योग 4 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। If the sum of the zeros of a polynomial ax² - 8x - 4 is 4, then find the value of a। हमको ये a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू ये दिया गया है। सिंपली हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू -b/a होता है और ये है हमारी वैल्यू 4 और माइनस b का मतलब ऑलरेडी माइनस है तो 8/a हो जाएगा। तो a इजिकल टू 8/4, a इजिकल टू हो जाएगा हमारा 2। तो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के आंतरिक कोण हो तो सिद्ध कीजिए कि ये बराबर जो ये लिखा है sin b + c/2 cos a/2 प्लस cos b + c/2 sin a/2 = 1 हमको प्रूव करना है। इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर के मैं चलूँ। लेफ्ट हैंड साइड = sin b + c/2 cos a/2 प्लस cos b + c/2 sin a/2। राइट। अब हम जानते हैं कि a + b + c = होता है 180 ट्रायंगल के केस। अगर मैं हाफ कर दूं तो b + c = 180 माइनस a हो गया और हाफ कर दो इसको तो b + c/2 = 90 माइनस a/2। बस ये वैल्यू आपको b + c की इसमें पुट करनी है। दिस = sin 90 माइनस a/2 इंटू cos a/2 प्लस cos 90 माइनस a/2 इंटू साइन a/2। ये आपकी वैल्यू आ गई इजिकल टू साइन 90 माइनस थीटा इजिकल टू कॉस a/2 इंटू कॉस a/2 प्लस साइन a/2, क्योंकि cos 90 माइनस a/2 इजिकल टू साइन a/2 साइन a/2 और ये वैल्यू होगी cos²
a/2 प्लस साइन स्क्वायर a/2, और कुछ देर के लिए a/2 को थीटा मान लीजिए, अर्थात एंगल जब सेम हो, ये दोनों एंगल जब सेम हो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाता है 1। तो दिस इज द राइट हैंड साइड एंड दिस इज आवर आंसर। अब इस क्वेश्चन नंबर 12 में हमको दो ऑप्शन थे हमारे पास, या तो हम पिछला वाला क्वेश्चन करते या इस वाले क्वेश्चन को करते। और ये सिंपल है, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए, या प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस मच। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, बाया पक्ष हम लेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और इसको अगर आप डायरेक्ट सूत्र आप जानते हैं तो वेरी सिंपल है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर ए, राइट। और इसको अगर हम 1 अपॉन कॉस लिख सकता हूं मैं, इसको सेक मानी 1 अपॉन कॉस, और स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। और ये डिवाइड में है तो डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर सकते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना पड़ेगा। तो 1 अपॉन साइन है वो, तो 1 अपॉन साइन मानी साइन अपॉन 1 हो जाएगा, और स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 का स्क्वायर दैट इज 1। तो ये हो गया साइन ए बटे कॉस ए का होल स्क्वायर एंड दैट इज टेन स्क्वायर ए, एंड दिस इज द राइट हैंड साइड। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13 में हमको क्या दिया गया है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु ये और ये तीन बिंदु जो दिखाए जा रहे हैं 5 ऋण 2 6 4 और 7 ऋण 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अर्थात हमको चेक करना पड़ेगा कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है। तो ये वेरी सिंपल, ये किस पर बेस्ड है, डिस्टेंस फॉर्मूला पर, d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इस डिस्टेंस फॉर्मूले को लगाएंगे तो ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे। पहले ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 ऋण 5 का स्क्वायर प्लस 4 ऋण और ऋण का धन हो जाएगा 2 होल स्क्वायर। अब इसको सरल करेंगे हम, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 4 2 6 6 36 और 1 जुड़ जाएगा तो 37 हो जाएगा, राइट। फिर BC का वैल्यू निकालेंगे। BC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 ऋण 6 का स्क्वायर प्लस ऋण 2 ऋण 4, और यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये भी वैल्यू वही दे रहा है, 1 का स्क्वायर प्लस ऋण 6 का स्क्वायर, और ऋण 6 का स्क्वायर भी कितना होगा 36 ही होगा, 1 प्लस 36 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 37। तो तीसरे करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। दिस इंप्लाइज ए बी इज इक्वल टू बी सी, और दिस इंप्लाइज त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु है। और जब त्रिभुज समद्विबाहु है तो दिए गए शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन था, रचना का, जिसमें कहा गया है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और उसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचिए। तो सबसे पहले 3 सेंटीमीटर का एक चाप लेकर के आपने एक वृत्त खींचना था, और इस वृत्त का आपको केंद्र पता है क्योंकि आपने प्रकार से इसको खींचा है। तो केंद्र से कहीं भी किसी भी बिंदु को मिला दीजिए आप, अर्थात एक त्रिज्या खींच दीजिए उसमें, और ये त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होगी।
निश्चित है वृत्त 3 सेंटीमीटर का है, और जहां पर ये परिधि को छू रहा है वहां पर 90 डिग्री का आपने इस पर क्या बनाना था, एंगल बनाना था। तो एक कोई चाप लेंगे, 2 चाप काट देंगे 120, और जो 60 + 60 है तो अगले 60 को हाफ कर देंगे, तो 60 + 30 हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा, और इसको स्केल से आपने मिला देना था। तो इस प्रकार से ये आपकी स्पर्श रेखा निकल जाती, ये कंस्ट्रक्शन में आपने देखना था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कहां से है, प्रायिकता से है कि एक पांसे को यादृच्छा फेंका जाता है, एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन के केस में हम जानते हैं कि पीई किसी घटना की प्रायिकता बराबर NE/NS, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर S क्या है, जब पांसा फेंका जा रहा है तो S की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6, स्पेस है ये। तो NS हो गया, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हो गए, 6 हो गए। और E है यहाँ पर विषम संख्या, और विषम संख्या इनमें से है 1 3 और 5। तो NE कितने के बराबर हो गया आपका, 3। तो PE की अगर प्रायिकता ज्ञान करना चाहूं मैं, तो PE बराबर हो गया 3/6 बराबर 1/2। दिस इज योर आंसर। इसी क्वेश्चन नंबर 15 में एक अथवा भी था, ये नहीं किया तो एक दूसरा कर सकते थे आप। वो था 12 खराब तथा 132 अच्छे पेनों के मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है, निकाले गए पेन की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए कि हमारा S क्या है। S = है यहाँ पर 12 खराब पेन, 12 खराब पेन, और दूसरा 132 अच्छे पेन, राइट। तो यहां पर NS कितने के बराबर हो जाएगा, 12 इवेंट्स ये हैं, 132 ये हैं, तो 112 धन 132 बराबर 144, राइट। अब E क्या है, E है अच्छा होना चाहिए पेन, तो 132 इसकी सिंपल स्पेस हो गया इसका, 132 अच्छे पेन ये इसमें है। तो इसके नंबर ऑफ इवेंट्स अगर हम देखेंगे तो ये 132 हो जाएंगे। तो PE की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 132/144, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 11 की 132 और 12 12 की 144, तो 11/12 आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले पार्ट में हमने आज आपको 15 क्वेश्चन इसके करवाए हैं, जिसमें पहले 10 क्वेश्चन 1-1 नंबर के थे, और अगले 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के थे। तो 5 दूने 10, और 10 नंबर का 1-1 नंबर का था, तो 20 नंबर का ये आपका अगर इस प्रकार से किया गया है तो निश्चित आपको 20 नंबर इसमें से प्राप्त होंगे। और अगर इससे कुछ डिफर है तो आप अपने पेपर का मिलान इससे कर सकते हैं। थैंक यू।